हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक समरी चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको रिच डैड और पुअर डैड का पूरा समरी सुनाने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा। तो शुरू करते हैं। इससे पहले इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। यह बुक हर फाइनेंशियल यात्रा शुरू करने वाले लोगों को पढ़ने की सलाह दी जाती है। इस बुक में हम अपनी अमीर बनने की इच्छा के बाद उठने वाली सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी ही किताब है जो अमीरी की सोच रखने वाले लोगों का मार्गदर्शन करती है। लेखक इस बुक में बताते हैं कि उन्हें किस प्रकार रिच डैड से फाइनेंशियल ज्ञान प्राप्त किया और आज वह किस मुकाम पर पहुंच गए हैं। लेखक इस बुक में हमारे साथ उस ज्ञान को साझा भी करते हैं जो अमीर लोग अमीर बनने के लिए उपयोग करते हैं। साथ ही हमें यह बताते हैं कि किस प्रकार अमीर लोग फाइनेंशियल ज्ञान को अपनी ज़रूरत मानकर ग्रहण करते हैं। जो भी व्यक्ति पैसे का उपयोग करता है उसके लिए फाइनेंशियल ज्ञान जरूरी है। तो हम सभी पैसे का उपयोग करते हैं, तो यह भी ज़रूरी है कि हम फाइनेंशियल ज्ञान के महत्व को समझें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। से आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। नंबर 1, वित्तीय शिक्षा का महत्व। नंबर 2, संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर। नंबर 3, निष्क्रिय आय की शक। नंबर 4, कैलकुलेटेड जोखिम लें। नंबर 5, सीखने के लिए काम करें। वित्तीय शिक्षा का महत्व। फाइनेंशियल शिक्षा पैसे से पैसा बनाने की एक कला है जो हम वित्तीय ज्ञान को बढ़ाकर सीख सकते हैं। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम पैसे का उपयोग करते हैं। गरीबी फाइनेंशियल ज्ञान के अभाव में पैदा होती है। लेखक का मानना है कि फाइनेंशियल ज्ञान स्कूल कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता, इसलिए हम पैसों से चीज़ें खरीदना तो सीख जाते हैं, लेकिन पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान नहीं सीख पाते हैं। लेखक इस बात को जानते हैं कि हमारे स्कूलों में फाइनेंशियल शिक्षा का ज्ञान नहीं दिया जाता है, इसलिए वे वित्तीय शिक्षा के ज्ञान को स्वयं ग्रहण करने की इच्छा जागृत करने पर जोर देते हैं। अगर हम पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान सीखना चाहते हैं तो हमें स्कूल की आवश्यकता नहीं है, हमें तो वित्तीय ज्ञान की आवश्यकता है। नंबर 2, संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर। संपत्ति वह होती है जो हमारी जेब में पैसे डालती है और दायित्व वह होता है जो हमारी जेब से पैसे निकालता है। अमीर होने के लिए हमें संपत्ति खरीदनी होती है ताकि संपत्ति से पैसा आता रहे और हमें अधिक काम ना करना पड़े। संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर समझना इतना ही आसान है उतना ही मुश्किल भी है। जैसे मध्यवर्गीय लोग उन चीज़ों को संपत्ति मानते हैं जो असल में दायित्व होते हैं। मान लेते हैं हम अभी एक घर खरीदने में सक्षम नहीं है, लेकिन हम लोन लेकर घर खरीदते हैं और उसमें रहते हैं, तो यह दायित्व होगा क्योंकि हमें लोन चुकाने के लिए काम करना पड़ेगा। इस प्रकार हम अपने बैंक को अमीर बनाते हैं और खुद गरीब होते जाते हैं। लेखक बताते हैं कि संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर समझने के बाद हम दायित्व को भी संपत्ति बना सकते हैं। यह ज्ञान हमें फाइनेंशियल बुद्धि देती है। जैसे मान लेते हैं कि हम कोई घर खरीदने में सक्षम नहीं है और हम बैंक से लोन लेकर घर खरीदते हैं, उस घर को किराए पर देते हैं और किराए से हम अपना लोन भरते हैं। इस प्रकार कुछ समय बाद हमारा लोन पूरा हो जाता है और हम एक दायित्व को संपत्ति में परिवर्तित कर देते हैं। नंबर 3, निष्क्रिय आय की शक। लेखक निष्क्रिय आय के स्रोत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमें ऐसी संपत्ति इकट्ठी करनी होगी जहां हमारी होने की आवश्यकता ना हो, जैसे बॉन्ड,
स्टॉक, रियल एस्टेट और भी कई निवेश क्षेत्र हैं जहां हमारी होने की आवश्यकता नहीं होती है। कहते हैं कि नौकरी करने से कोई अमीर नहीं बनता, हमें निवेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि दिन रात काम करके अमीर बन सकते हैं तो हम गलत हैं। लेखक का कहना है कि जब तक हम निष्क्रिय आय पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम फाइनेंशियल सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लेखक का कहना है कि हम अगर पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो करते रहें, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल ऐसी संपत्ति को खरीदने के लिए करें जिसमें हमारी होने की ज़रूरत ना हो। निवेश के ऐसे अनेक साधन हैं जिनमें हमें प्रतिदिन काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे बॉन्ड, स्टॉक और रियल एस्टेट जैसे अनेक साधन हैं। इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम निवेश करने के बाद इन्हें भूल जाएं। इसमें भी समय की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारी नौकरी से बहुत कम समय लगता है। कैलकुलेटेड जोखिम लें। लेखक हमें जोखिम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमें निवेश करने से पहले यह जान लें कि निवेश के न चलने से कितना जोखिम हो सकता है और क्या हम उतना जोखिम उठा सकते हैं। इसके बाद ही किसी निवेश में अपनी मेहनत की कमाई लगाने के बारे में सोचें। अगर हम जोखिम तत्व को नज़रअंदाज करके निवेश से पैसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो हम लंबे समय में मार्केट से हार जाए, क्योंकि कहते हैं कि जोखिम वह होता है जो हमारे सब कुछ जाने के बाद भी बच जाता है। जोखिम हमारे पैसे की हानि के साथ साथ हमारी मानसिकता को भी नुकसान पहुंचाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ पैसे गंवा देने के बाद भी मार्केट में दोबारा से आ जाए, लेकिन ये वह नहीं जानते न सोचते कि उनकी मानसिकता पर इस चीज़ का क्या होगा। जोखिम वह है जो लोगों को सफल और असफल लोगों को असफल बनाता है। जो लोग सफल होते हैं वे अपने जीवन में जोखिम के महत्व को समझकर उसका उपयोग करना सीखते हैं। लेखक बताते हैं कि बहुत कम जोखिम लेना हमारी धन निर्माण की यात्रा में बाधा बन सकता है, क्योंकि भाग्य अक्सर साहसी लोगों का ही साथ देता है। सीखने के लिए काम करें। लेखक का कहना है कि हमें सीखने के लिए काम करना चाहिए ताकि हम सीख कर और अधिक पैसा बना सकें। जो लोग पैसे कमाने की इच्छा रखकर काम करते हैं वे अपने काम से कुछ भी सीख नहीं सकते। लेखक बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है उसके मस्तिष्क में अज्ञान घुस जाता है, क्योंकि बदलते हुए संसार में अगर हम यह सोच सकते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया तो इतना तय है कि हम अपनी सफलताओं से नीचे उतर रहे हैं। लेखक बताते हैं कि सफलता के लिए ज्ञान की खोज आवश्यक है। ज्ञान की खोज उतनी ही ज़रूरी है जितनी हम पैसे की खोज कर रहे हैं। आज हमारे सामने सीखने के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे हम ऐसी नौकरियां कर सकते हैं जिनके ज्ञान को हम आगे उपयोग कर सकें, किताबें पढ़ सकते हैं, सेमिनार में जा सकते हैं और अपने अनुभव से भी सीख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन एक बार हम इसके निष्कर्ष को दोबारा दोहराएंगे जिससे कि आपको अच्छे से सभी पॉइंट क्लियर हो सके। इस बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी जो कि इस प्रकार है। पहली, फाइनेंशियल ज्ञान पैसे की खोज के लिए ज़रूरी है और इसी ज्ञान की मदद से हम संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर कर सकते हैं। दूसरी, संपत्ति हमारी जेब में पैसे डालती है और दायित्व हमारी जेब में पैसे निकालते हैं। तीसरी, संपत्ति हमें निष्क्रिय आय बनाकर देती है और दायित्व हमारा पैसा ले जाता है। चौथी, रिस्क मैनेज करना हमें बड़ी सफलताएं दिला सकता है। और अंत में, निवेश लगातार सीखने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें हम जितना सीख सकते हैं उतनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।